अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उज़्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत 9 जून को बजट पेश करने जा रही है। ये बजट इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और इलेक्शन के साल में आवाम ये एक्सपेक्ट करती है, ये उम्मीद करती है कि उन्हें हुकूमत की तरफ से रिलीफ दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत किस हद तक आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो सकती है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से खुसूसन ये हिदायत जारी की गई है कि बजट में मुतवसत और गरीब तबके को मद्देनज़र रखा जाए और वो तमाम इक़दाम किए जाएँ जिनसे आवाम को रिलीफ मिल सके। आज हम सवाल लोगों के सामने ये रखेंगे कि वो किस किस्म का बजट में रिलीफ तवक्को कर रहे हैं। बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की तो वो तवक्को कर ही रहे हैं, लेकिन मज़ीद इसके अलावा आटा, चीनी, दालें, घी, इनके अलावा वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें बजट में रिलीफ दिया जाएगा। आइए मेरे साथ चलें। नाज़रीन, मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से, जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी तरफ से बाकायदा इजलास में ये हिदायत जारी की गई हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। लोग क्या सोच रहे हैं, आवाम क्या सोच रही है कि क्या रिलीफ दिया जाएगा, आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। आपको क्या लगता है कि बजट में क्या रिलीफ मिल सकता है? बजट में तो कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। बजट का जो मेन मकसद, जो मेन मतलब है ना पाकिस्तान में, वो है कि गरीबों से छीन के अमीरों को भरना। बजट मेन ये काम है। बजट का ये मसला नहीं है कि जो आपने किसी को रिलीफ देना है। रिलीफ तब मिलेगा जब इस मुल्क में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से नीचे आएगी, आटे की कीमत 20 रुपये से नीचे आएगी। ये तो आप 2017 से पहले की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 की बात है ना, तो रिलीफ भी तो वही है ना आवाम का। इस वक्त जो हमारे दिहाड़ीदार बंदे हैं उनकी दिहाड़ी तो नहीं बढ़ी। जो गरीब बंदा है, जो मुलाजिमत करता है दुकानों पे, उनकी 25,000 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो गुजारे तो नहीं हो रहे। अब गैस का बिल ही ले लें, जिनको 1000 रुपये आता था आज 10,000 रुपये आ रहा है, वो तो माशी तौर पे तो उनका कत्ल हो गया होगा ना। लेकिन गवर्नमेंट ने तो मज़दूर की जो मिनिमम उजरत है वो 35,000 रुपये कर दी है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मैंने इस पर भी कुछ प्रोग्राम्स किए तो मैंने ये देखा कि वहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनको 35,000 तो बहुत दूर की बात, 15,000 से 20,000 से 25,000 के दरमियान जो है वो उजरत दी जा रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं मौशी इस्तेहसाल हमारे जो कारोबारी तबका है वो भी करता है, तो खाली हुक्मरान ही हम जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? अब ये देखिए ना, एक बंदा है कि वो काम करने वाला है 10,000 रुपये या 15,000 रुपया। अब गवर्नमेंट ने तो नहीं, बाकी 30,000 हमारी जेब में भरना है कि जाके इनको 35,000 रुपया दे तनख्वाह। हमने तो उस हिसाब से उसकी जो कैटेबिलिटी है उस हिसाब से उसको तनख्वाह देनी है ना। हमने गवर्नमेंट को थोड़ी मानना है। गवर्नमेंट तो जो मर्ज़ी कह दे, उन्होंने सिर्फ ये काम करना होता है कि बस हमने रिलीफ दे दिया है। वो सिर्फ कागजात में बहुत अच्छा लगता है रिलीफ। एक हुकूमत कम से कम उजरत डिक्लेयर कर देती है तो उससे नीचे अगर आप उसको पे करते हैं किसी भी मज़दूर को या किसी भी जो आपका मुलाजिम है उसको, तो वो इलीगल हो जाता है, एक तरह से गैर कानूनी हो जाता है। तो फिर आपको उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना। लेकिन मैडम, अगर वो दुकानदार की एबिलिटी ही नहीं है उसको 35,000 रुपये तनख्वाह देने की, तो वो कहाँ से लाएगा? उसको ना रखें तो फिर किसको रखेंगे? जो एबिलिटी वाले लोग हैं। जो मैडम जिसको एबिलिटी वाले रखना है ना, वो 35,000 रुपये में बारे में नहीं आता। उसने तो कम से कम 40-50,000 रुपये तनख्वाह लेनी है। 35,000 दरमियान वाली सूरत हाल आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आती है। ये सिर्फ एक जस्ट उन्होंने धोखा दिया हुआ है वर्गलाने के लिए, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं। हर बंदे को कोशिश होती है कि हम इस साल आके रिलीफ दे दें ताकि हम हमें वोट दे दें। लेकिन अब आवाम समझदार हो गई है, तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं लोग। ये सोशल मीडिया पे लोग बहुत समझदार हो गए हैं। इंशाल्लाह ये जब भी कोई आएगा ना, अब कोई पढ़ा लिखा ही आएगा हुक्मरान। मैं तो कहता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी के बच्चों को सोचना चाहिए कि वो एक नई जमात बनाकर पढ़े लिखे बच्चों को सामने लाएं, इन सब से जान छुड़ा लें। अगर जान नहीं छुड़ाएंगे तो हम आज अफ़गानिस्तान से भी नीचे चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हाल हो गया है। अब हमारे लोगों को सोचना चाहिए, पढ़े लिखों को, कि वो नई जमात बनाकर सामने आए, पढ़े लिखे लोग आएँ, वो हमारी इकॉनमी को ऊपर ले जा सकते हैं। अदरवाइज़ इस मुल्क का तो बिल्कुल खाना ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे लोग आएँ ताकि जो है वो हमारी नुमाइंदगी की जाए, ताकि आवाम की नुमाइंदगी जो है वो सही मानों में की जा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताओ कि बजट में कुछ आप रिलीफ तवक्को कर रहे हो? आपको लग रहा है कि बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के अलावा जो आटा, चीनी, दालें, घी वगैरह है, इसके अलावा क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आपको बजट में रिलीफ? देखें जी, सबसे पहले तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि रिलीफ कुछ नज़र नहीं आया। और अगर रिलीफ की बात की जाए तो बिज़नेस में रिलीफ होना चाहिए। जो खाने पीने की अशियाँ जैसे आटा, दाल, चीनी, घी, मिडिल क्लास लोगों से ये भी दूर करते जा रहे हैं।
अब आप अगर आपका कैमरामैन आपको दिखा दे सामने चिकन की दुकान है, आप मुझे ये बताएं जिस बंदे की 1000 दिहाड़ी एक मसाला पर डे होगी वो ये 660 रुपये किलो का चिकन खा सकता है? वो तो इससे भी दूर ले गए हैं। तो हुकूमत है मेरे तो दालें भी नहीं खा सकता, दालों के रेट भी इसी के बराबर। दालें तो दूर की बात है, जिसने बेचारे ने एक टाइम की हंडिया बनानी है ना, कम से कम भी करके मिडिल क्लास लोगों की मैं बात करने लगूँ 700-800 रुपये उसके किचन का खर्चा है। और ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हुकूमत की है ना, आपकी, हमारी तो नहीं है। ये हमने आपने करना है, ये हुकूमत ने करना है। तो अभी आप हुकूमत को क्या सजेस्ट करोगे? क्या आप कहोगे कि हमें इन चीज़ों के अलावा, खाने पीने की चीज़ों के अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें रिलीफ दिया जा सकता है? कौन सा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन सी उम्मीद? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है हुकूमत ने हमारे कहने पे कोई बात तो करनी नहीं है। हुकूमत देखें पिछले भी 4-5 सालों में हुकूमतें गुजरी हैं, सपोर्टर हम किसी के भी नहीं है ना, हमने आज तक किसी को वोट दिया है। ठीक है, आपका एतमाद नहीं है, ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अभी आप क्या कहेंगे कि किन किन चीज़ों में आपको रिलीफ मिले? देखें जी, हुकूमत को यही कहना चाहेंगे कि जो खाने पीने की अशियाँ हैं कम से कम उसमें तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको क्या लगता है कि बजट में खाने पीने की चीज़ों के अलावा क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट आपको किन किन चीज़ों में रिलीफ दे? सबसे पहले तो बात ये है कि इस मुल्क में एक आदमी की हुकूमत नहीं है। इस टाइम 14 टीमें, 14 जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रही हैं। मेरे ख्याल से 14 की 14 जमातों को ख्याल करना चाहिए, एक ही पे ब्लेम नहीं करना चाहिए कि अगर आप ये सोचें कि मियां शहबाज शरीफ पे हम ब्लेम कर दें, अब उसको 14 जमातों को उसने साल लेके चलना है। ठीक है, एक भी पार्टी अगर उनसे नाराज़ हो जाती है उसको संभालने के लिए उसको भी टाइम चाहिए। अभी तो सारा टाइम वेस्ट होता जा रहा है, आप लोग, हम ये कहते हैं, हम नहीं, अब सब लोग यही कहते हैं, यही सोचते हैं। पहले वो हुकूमत आई थी, वो कह रहे थे ये चोर हैं, वो डाकू हैं, ये चोर हैं, माना कि ठीक है डाकू हैं, चोर हैं, मगर इन्होंने अपने 4 साल में क्या इक़्तिदार में, अपने जब इनके पास इक़्तिदार था, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अब ये हैं, ये अभी वो फिर दोबारा ओपोजिशन में। डाकू के तो इल्ज़ामात अभी आप देखें कि दूसरी पार्टियों पे भी लग रहे हैं, वो इस तरह से, तो ये तो सियासी नारेबाजी है ना, जो एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पे ऐसे इल्ज़ामात लगाती रही है, माजी में भी लगते रहे हैं, आज भी लग रहे हैं, लेकिन इल्ज़ामात तो तब प्रूफ में बदलते हैं ना, ये तब आप चोर डाकू कहते हैं कि जब आप पे ये इल्ज़ामात प्रूव हो जाते हैं, उनका सबूत आपके पास आ जाता है। तो ये तो खैर वो सियासी नारेबाजी हो गई ना, तो लेकिन अभी ये सियासी नारेबाजी नहीं हो रही क्योंकि 14 पार्टियां जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठी हैं। मेरी बात सुने, ये जितना वक्त ज़ाया हो रहा है, ये सियासत पार्टी एक दूसरे से लड़कर आवाम को बेवकूफ़ पर बेवकूफ़ बनाई जा रही है। ये सोच रहे हैं आवाम को शायद इस चीज़ का पता नहीं है, टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं और पाकिस्तान को पीछे से पीछे धकेलते जा रहे हैं। आज दूसरे ममालिक देख ले, दूसरे एशिया मुल्क भी देख ले, हमसे काफ़ी अच्छी तरक्की करके आगे हमसे काफ़ी निकल गए, जो हमसे काफ़ी। आप बजट में क्या रिलीफ तवक्को कर रहे हैं? कहना चाहूँगा कि हुकूमत को तो बजट इस तरह का पेश करना चाहिए कि आवाम के लिए हर किस्म की सहूलत मैसर होनी चाहिए। आटा, दाल, चीनी, घी, पेट्रोल जितनी जल्दी नीचे आएगा उतनी जल्दी महंगाई भी कम होगी और आवाम के लिए मुफीद फ़ायदा है। हुकूमत से ये अपील करते हैं, हम अपने आप को ना देखें, अपने घरों को ना देखें, उनके घरों को देखें जिनके घर में ना बिजली है, ना उनको घरों को देखें जिनके घर में एक वक्त का खाना खाने के लिए भी नहीं है। आप यानी उम्मीद कर रहे हैं कि जो अशियाए खुरनोश हैं, जो खाने पीने की बुनियादी ज़रूरियात हैं, उनमें कमी की जाए, बहुत ज़्यादा कमी की जाए। इस दफ़ा कम से कम 60% कमी की जाएगी, तो तभी तो ये मुल्क के जो ये गुर्बत ख़त्म होने का निशानदेही देंगे। हम ये चाहते हैं हुकूमत से कि कम जितना हो सके ये खाने पीने की एशिया की तरफ तवज्जो दी जाए और आवाम को रिलीफ मिले जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि इजलास जो उनकी ज़ेर सदारत हुआ, बजट से मुतालिक जो खुसूसी इजलास हुआ, उसमें वाज़ेह तौर पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि गरीब और मुतवस्सित दर्जे के जो लोग हैं, जो आवाम हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इक़दाम किए जाएँ उनको रिलीफ देने के। अभी देखना ये है कि बजट आने वाला है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, अब क्या रिलीफ मिलेगा ये तो बजट आने पर ही पता चलेगा। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बजट में क्या तवक्को कर रहे हैं? खाने पीने की चीज़ों के अलावा आपको क्या उम्मीद है कि क्या बजट जो है वो बजट में रिलीफ मिलना चाहिए? ये तो सिर्फ ज़रूरत तो ये है कि खाने पीने की अशिया ही सस्ती हो जाए, और मेरे ख्याल से बजट जो आएगा ना इस दफ़ा हमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि बजट से पहले ये 3-4 दिनों के अंदर ना चीज़ें सस्ती हुई हैं। जैसा घी था 500 कुछ रुपये था, मैं कल की बात है 400 रुपये लेके आया हूँ, अभी बजट आया ही नहीं है। लेकिन हमारी हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सा और रिलीफ मिल जाए, 400 के 350
हम आवाम परेशान है। आप यानी बुनियादी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उस पर रिलीफ चाह रहे हैं? देखें, एक मिडिल जो तबका होता है ना, वो कहता है हमें खाने पीने की चीज़ों में रिलीफ मिले, बाकियों में ना मिले। जो उसकी मेन ज़रूरियात पूरी हो जाएगी वो हुकूमत से वैसे खुश होगा। जितना छोटा तबका हो उसको छोटी छोटी ख्वाहिशात ही पूरी हो जाए, बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल से ये हुकूमत से ये है कि बजट पे थोड़ा सा और रिलीफ मिले। हम ज़्यादा नहीं कहते क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के वो ज़्यादा रिलीफ दे नहीं सकते हमें, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दें। थोड़ा बहुत दे दें। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ? रोज़गार के मौके तो पैदा किए जाएँ, लेकिन रिलीफ की तरफ ज़्यादा है। उसके वजह क्या हम जैसे जो जिनके पास कोई कारोबार है या नौकरी पे लगे हुए हैं, उनकी तनख्वाहें थोड़ी हैं, वो उन थोड़ी तनख्वाहों में ही अपने आप को गुजारा कर सकें। मैं वो चाह रहा हूँ कि वो तो अपना गुजारा कर लें, लेकिन कम से कम उजरत है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। वो तो लाजमी है। वो 35,000 पहले भी डिक्लेयर है, लेकिन जो मुलाजमीन, जो कारोबारी तबका है, वो अपने मुलाजमीन को 35,000 नहीं दे रहा है। कारोबारी तबका मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर 100 मुलाजिम होगा ना, 90 मुलाजिम में तनख्वाह 35,000 से नीचे है। मैं अपनी मिसाल सबकी दे रहा हूँ, कोई भी है 35,000 किसी की तनख्वाह नहीं है। अगर 35,000 तनख्वाह भी बताऊँ कौन सी मिलती है, जिसमें आपको खाना भी आपका है, पेट्रोल भी आपका, वो सब कुछ कमीशन मिला के अगर 35,000 रुपये तनख्वाह, तो वो तनख्वाह नहीं है। वो तो शुरू से चलता आ रहा है, कभी भी जो हुकूमत ने पे कहा है ना, वो कभी मिली नहीं है, ना वो मिलेगी। लेकिन ये है कि जो वो कर सकते हैं रिलीफ वो दे दें बस। यानी हुकूमत से एक्सपेक्ट करेंगे हम खुद जो है वो अपने मुलाजमीन को इतनी जो कम से कम उजरत जो हुकूमत ने तय की है वो नहीं देने वाले? वो कभी भी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुमकिन बात है। अच्छा, आप बजट में क्या रिलीफ तवक्को कर रहे हैं? खाने पीने की चीज़ों के अलावा आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो आपको उसमें रिलीफ दे? बजट रिलीफ में सबसे बुनियादी चीज़ यही होती है, खाने पीने की चीज़ें से ही होती है। मिडिल क्लास अब लोअर क्लास हो गया है, लोअर मिडिल क्लास में चला गया है, और वो जो गरीब है वो और गरीब है। एनर्जी सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनमें रिलीफ नहीं चाहिए आपको? जी, बुनियादी बात फिर बात वही पे आ जाती है कि ये सारे ये जितने भी ये हर कोई कहेगा, बस एक ही बात करेगा, पढ़ा लिखा भी यही बात करेगा, जो अनपढ़ है वो भी बात करेगा, यही करेगा मुझे आटा मुनासिब मिल जाएगा, ये चीज़ें मुझे सस्ती मिल जाए। यहाँ पे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो है नहीं है, 50% है, तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें। 50% से भी कम है, बल्कि 50% से भी कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बजट में क्या रिलीफ तवक्को कर रहे हैं? खाने पीने की चीज़ों के अलावा किस चीज़ में आपको रिलीफ चाहिए? रिलीफ तो हुकूमत ना कभी सोचती है ना मालिक सोचते हैं, ठीक है। ये आज भी बजट जो भी होता है ना, ये गरीब पर पड़ता है। आजकल ये जो हम मुलाज़िम तबका है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिलती। हमारा अगर 25,000 रुपया या 60,000 रुपया घर की अखराजात है, तो आज भी प्राइवेट में 15,000 20,000 रुपया देते हैं, जिसमें गुजारा नहीं होता। आप क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि कोई रिलीफ मिलनी चाहिए। आप क्या करते हैं? हम सेलमैन हैं। सेल्समैन है जी। तो आपकी तनख्वाह आपको 25,000 रुपया, मतलब आपको जो मिनिमम उजरत, जो कम से कम उजरत है हुकूमत ने सेट की हुई है 35,000, तो आप मुतालिबा नहीं करते? वो कैसे मुतालबा, कौन सुनता है? प्राइवेट सेक्टर है, हुकूमत का तो काम ही नहीं है। हुकूमत मिनिमम वेजेस जो होती हैं, कम से कम उजरत, उसकी एक वो टाइमलाइन मुकर्रर करती है जो जिस पे आपको देना पड़ता है। गवर्नमेंट, ये प्राइवेट सेक्टर है। ये आप कह रही है उजरत इतनी लगाई हुई है, कौन पूरा करता है? कोई भी नहीं पूरा नहीं करता, लेकिन आपको अपने हुकूक लेने तो आने चाहिए ना। किसी को नहीं मिलते यहाँ पे। ये हम सब कुछ जो है वो हुक्मरान से एक्सपेक्ट करते हैं, हम अपने राइट्स, हम अपने हुकूक नहीं पहचानेंगे तो कौन हमें? वो तो आपकी बात है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? कुछ भी नहीं। अगर इधर बिल आता है ना, वो मेरे 25,000 रुपया सैलरी है, तो बिल आ जाता है 20,000 रुपया, मेरे साथ कोई भी नहीं चलता, समझे। मैं बाप डाला के पास जाता हूँ, मैं क्या यार ये क्यों मेरे साथ ज्यादती हो रही है? वो कह रहे भाई सड़क पे जाके ना मर जाओ, जब तक तुम एक मोहल्ला या पूरा शहर इकट्ठा होकर सड़क पे नहीं जाएगा, किसी की सुनी नहीं जाएगी। दफ्तरों में किसी की कोई बात नहीं सुनी जाती। ये ज्यादती करते हैं, इतना बिल देते हैं, वो ये नहीं सोचते कि ये कोई खाना खाता है कि नहीं। 6 बच्चे हर बंदे बात करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हम उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। पूरी कर रहे हैं ना,
ये सिर्फ चलेगा तो ख़त्म, किसने सुनना है? हर चीज़ में टैक्स है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो आवाम है बुनियादी तौर पर चाह रही है कि उसे खाने पीने की अशिया पर रिलीफ दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ जो टैक्सेस हैं जो हर चीज़ में वो छोटी से बड़ी चीज़ से लेकर छोटी से छोटी चीज़ तक जो है वो पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि उस टैक्स में रिलीफ दिया जाए कहीं ना कहीं। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। 9 जून को जो बजट आने वाला है उसमें अवाम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बुनियादी अशियाए ज़रूरिया के अलावा उनको कौन सी ऐसी अशिया है जिनमें रिलीफ चाहिए। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा हुकूमत आपको कौन कौन सी चीज़ में जो है रिलीफ दे? बहुत ज़बरदस्त महंगाई हो गई है, इन्नी की महंगाई हो गई कि मैं कल 50,000 रुपये का माल लैके आया, जो 30 का आंदा से हम 50 का आया। तो घ्यो हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ लैन नहीं होती। कम अज़ कम भी ईद तो बाद इन्ने क बंदे ने कि जो कोल है अच्छी सारा कुछ खा पी गए हैं। हुण इन्नी हिम्मत नहीं है कि घ्यो का पैकेट लै जाइए घर च, बहुत परेशानी है। तो अभी आप किस चीज़ में हुकूमत को क्या कहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पे आपको रिलीफ दे? सारा कुछ रिलीफ दें जी, मेहरबानी हर चीज़ पर रिलीफ दें। गरीब बंदा एक घ्यो का पैकेट नहीं लैके जा सकता। कल मैं 1 किलो चीनी, एक घ्यो का पैकेट तो एक मरचन का पैकेट 1000 रुपया मैं दे के गया। असी 1000 रुपया इतने कमाते कोई नहीं, असी बस ऐसे हालात हैं, बड़े परेशानी है। मेहरबानी है हुकूमत की। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अवाम हुकूमत से कि वो आपको रिलीफ कहाँ पर दे? मज़ीद अशिया खुरोनोश की खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन्होंने बात की, उन्होंने तो कहा अभी वो पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा कम करे, क्योंकि पेट्रोल में हमारा आना जाना होता है 250 रुपये लीटर हो गया, 262 रुपये। तो हमारे इतनी इधर काम वगैरह आगे है नहीं, काम डाउन है, दिन ब दिन काम डाउन होते जा रहे हैं और महंगाई ऊपर से ऊपर जाती जा रही है, काम नीचे डाउन होते जा रहे हैं। सबसे पहले खाने पीने की भी हर चीज़ में हमें आटा सबसे ज़्यादा सस्ता करे, क्योंकि वो खाने पीने का वो ज़रूरी घर में चलता है। हर घर में आटा काम का, घी वगैरह, चीनी वगैरह, ये सारे घर के इस्तेमाल की। बिजली गैस सस्ती नहीं करें? बिजली गैस भी करें, सारे करें, लेकिन ये सबसे पहले जो खाने पीने की अशिया है ना, ये अशिया करें, क्योंकि बिजली गैस के बगैर गुजारा हो सकता है, खाने पीने की चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बिजली गैस के बगैर भी गुजारा हो सकता है, उसके तो बगैर हो सकता है। बजट आ रहा है वो आवाम के लिए मौत आ रही है, ठीक है ना। ये इनको चाहिए कि ज़रा महंगाई कम करें, ये फ़ायदा कुर्सी वालों का है, आवाम का ये फ़ायदा नहीं कर रहे। अब ये बहुत इंतहा और बहुत महंगा बजट आ रहा है, तो खुदारा इनको चाहिए कि आवाम का कोई ख्याल करें, ठीक है ना, कोई महंगाई की तरफ कंट्रोल करें, ठीक है। ये गरीब आवाम मर रही है, ये कहाँ से बिजली के बिल अदा करें, गैस के करें, पानी के करें, ये हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। और हुकूमत के लिए ये अपील है कि आप हमारे लिए मेहरबानी है तो थोड़ा सा तरस करें, ठीक है, महंगाई का जो सा ना ज़ोर ख़त्म करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको क्या लग रहा है, क्या बजट में आएगा और कहाँ तक आवाम को रिलीफ मिलेगा? मुझे तो लग रहा है कि बजट जो है ना बहुत ज़्यादा इस दफ़ा फिर महंगाई हो रही है और गरीब आवाम के पास कुछ भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना चोरी चकारी कत्लो गारत ये मामला होंगे। इसलिए चाहिए इनको कम अज़ कम जो गरीब आदमी है मज़दूर की सैलरी बढ़ाएं, उनको कोई अच्छा रिलीफ दें, कोई पैकेज दें कि वो इजीली ना तो वो आटा ख़रीद सकती है, ना कुछ खाने की अशिया है, ना बिजली के बिल है, ऊपर गैस है, गैस के उन्होंने इजाफी चार्जेस कर दिए। इनको चाहिए हर चीज़ को मैनेज करें, डॉलर को सस्ता करें, हर चीज़ को सस्ती करेंगे तो आवाम जो खुशहाल होगी तब भी है। नहीं तो आप देखेंगे ये करीब 2-3 माह में कितनी ये चोरियाँ चकारियाँ बढ़ जाएंगी, कत्लो गारत ये तो अब भी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा एरिया, हम रायविंड से आए, रायविंड में यही कुछ आए दिन, कभी इसकी बाइक गायब हो गई, कभी ये गाड़ी गायब हो गई है। इतनी मोटरसाइकिलें रोज़ की तकरीबन उन्होंने बताई कि रोज़ की 10-12 बाइक जो है ना हमारे वहाँ से गायब हो रही हैं, तो उनका पता ही नहीं चल रहा। इसीलिए चाहिए कि जो भी हर चीज़ को मैनेज करते हैं, हर चीज़ में हर चीज़ सस्ती करें, हर चीज़ सस्ती करें। अगर नहीं कर सकते कम से कम एक जो मजदूर है ना उसकी मिनिमम सैलरी 50,000 होनी चाहिए। मिनिमम 35,000 है, वो भी लोग नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे, वो देते ही नहीं। अब देखें फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं, वो 4 दिन बुलाते हैं, 5वें दिन कहते हैं आप छुट्टी करें, फिर आप कल लाना, फिर ये तो काम नहीं है। अब देखें एक मजदूर है
उसकी 35,000 सैलरी निकाले, उसको 10 दिन काम पे बुला रहे हैं, उसे क्या देंगे? 10 दिन की सैलरी दे रहे, बकाया कह रहे हैं अगर होंगे ठीक है काम, नहीं तो अब घर बैठे। ये तो कोई काम ना होगा। इनको चाहिए कि अगर जो कम से कम पे मान जाए उसको नौकरी दे देते हैं। उसको अगर आप 15,000 18,000 कहेंगे उसको लगाएंगे। 35,000 वाला काम झूठ है, मैंने नहीं देखा कोई दे रहे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वहाँ इंडस्ट्री एरिया है सुंदर स्टेट, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सैलरी 22 साढ़े 22,000 है, इतनी इससे ज़्यादा नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बजट में क्या रिलीफ चाहिए हुकूमत से? बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज़ का रेट डबल कर दिया हुआ है, जुल्म की इंतहा कर दी हुई। अभी जो बजट आ रहा है उसमें आप क्या हुकूमत को पैगाम देंगी कि हमें फ़लाँ चीज़ जो है उसमें हमें कम पैसे चाहिए, हमें जो है वही चीज़ें कम करें? बच्चे मजदूरी करते हैं, पूरी नहीं पड़ रही, हर चीज़ कम करे, रेट कम करे, बच्चों का दूध नहीं पूरा हो रहा, क्या करें बताएं? मजबूर हो गए हम, किराया दें, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ चला भी नहीं रहे, बिल इतने आ रहे हैं, फिर पूरी नहीं हो रही, गुजारा ही नहीं हो रहा, क्या करें? हुकूमत तो जुल्म कर रही है। यानी आप कह रही हैं कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा भी हर चीज़ में कमी की जाए? हर चीज़ ही महंगी हो गई है, कोई चीज़ नहीं सस्ती। बिल देखें, बिल डबल आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आगे आते हैं आप। अभी बजट में क्या रिलीफ चाह रहे हैं? अब हुकूमत आपको क्या फ़ायदा दे? हमें ये फ़ायदा होना चाहिए कि आटा, घी, दालें, चावल सस्ते होने चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा? उसके अलावा और चीज़ें भी सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए। गरीब आदमी है, दिहाड़ी करते हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती, बड़े मजबूर है। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और खाने पीने की सारी अशिया जो है वो ये सारी अशिया सस्ती होनी चाहिए गरीबों के लिए। ठीक हो गया। और जो बिजली है, पेट्रोल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्स है, टैक्स में कमी आप नहीं तवक्को कर रहे हैं? हाँ जी, टैक्स नहीं लगने चाहिए, गरीब आदमी को नहीं लगने चाहिए, और बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं। अभी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तो ऐलान किया है कि अवाम को रिलीफ दें ज़्यादा से ज़्यादा, उसने कहा है। आपको उम्मीद है? इंशाल्लाह ज़रूर होएगी उम्मीद, उम्मीद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बजट आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या हुकूमत से डिमांड करेंगे कि वो किन किन चीज़ों में आपको रिलीफ दे? जी मेरा नहीं ख्याल कोई एक्सपेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट से, ना ये एक्सपेक्टेशन को रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा कारोबार है उससे रिलेटेड बात करूँगा कि LCs पिछले काफ़ी अरसे से बंद है, जिसकी वजह से जो रेट्स वगैरह चीज़ों के वो वैसे ही ऑलरेडी इतने ज़्यादा और उसकी वजह से मज़ीद बढ़ रहे हैं, तो एक्सपेक्ट करना मेरा नहीं ख्याल कोई फ़ायदा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट LCs वगैरह खोल दे या जो लोग इनकम वाले लोग हैं उनको रिलीफ वगैरह दे दे, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि बल्कि जो इजलास हुआ है उसमें ये फ़ैसला किया गया है, उसमें ये हिदायत दी गई है कि आप जो है वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें, ख़ास तौर पर जो गरीब और मुतवस्सित तबका है। तो आपको उम्मीद है कि कुछ कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा? क्योंकि हमने देखा है कि बजट से पहले जो पेट्रोल है वो 12 रुपये एक दफ़ा सस्ता हुआ, फिर 8 रुपये सस्ता हुआ, कुछ ना कुछ चीज़ों की कीमतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वापसी की तरफ आ रही हैं, तो आप फिर भी उम्मीद नहीं कर रहे? नहीं, थोड़ी बहुत उम्मीद तो रखनी चाहिए, उम्मीद से ही दुनिया कायम है, मगर बात ये कहने का मकसद है कि 12 रुपये लीटर पेट्रोल कम हुआ है, 8 रुपये भी हुआ है, मगर अब ये देखें ना कि आज से 1 साल पहले कहाँ पे था पेट्रोल और अब कहाँ पे है। रिलीफ मिलना चाहिए, मगर वो है कि वो एंड यूज़र को भी मिले ना, कि आवाम तक भी वो पहुँचे, सिर्फ ये नहीं ना कि गाड़ियाँ और पेट्रोल चलाने वाले लोगों तक तो नहीं ना, बाकी जो सेलमैन हैं या जो डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं उनको भी मिले। बाकी उम्मीद तो है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आवाम जो है वो मुकम्मल रिलीफ की जो है वो तवक्को कर रही है और वो चाहती है कि हर चीज़ में अशियाए खुरोनोस से लेकर हर चीज़ में उनको रिलीफ दिया जाए, टैक्सेस कम किए जाएँ, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो कम किए जाएँ, और कम से कम वो चाहते हैं कि 1 साल पीछे की जो सूरत हाल है वो रिवर्स हो जाए। वैसे तो जो आइडियली वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 2017-2018 की सूरत हाल है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने को तैयार है और वो चाह रहे हैं कि 1 साल पहले तक का की जो सिचुएशन थी उसको बहाल कर दिया जाए। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम हुकूमत से क्या तवक्को कर रही है, कौन कौन सी अशिया पर वो चाह रही है कि उन्हें रिलीफ दिया जाए,
कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें आवाम जो है वो चाह रही है कि उनका फ़ायदा किया जाए। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या तवक्को कर रहे हो, बजट में क्या रिलीफ? हम कहते हैं कि कम हो, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कारोबार नहीं है भाईजान, क्या समझो। हम कहते हैं गरीब आदमी है जो सा वो भूखा मर रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए हम कह रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ से दरख्वास्त है कि बजट कम आए ज़रा, क्या समझो। जो गरीब आदमी किराएदार आदमी जो सा ना वो कम खाए, ज़्यादा खाए और तनख्वाहें ज़्यादा करें जी, इसलिए हम ये कह रहे हैं बजट। ठीक है, आप क्या समझते हो कि क्या रिलीफ मिलना चाहिए, क्या आप हुकूमत से उम्मीद कर रहे हो? मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कि अब एक देखें, अब जिनकी तनख्वाह 10,000 थी पहले, हर चीज़ आती 10,000 के अंदर, 10,000 के अंदर पूरा महीने का राशन अच्छे तरीके से, अब वही 10,000 अगर लेके जाया जाए उसमें बहुत सी दो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आटा 1200 रुपये का 10 किलो का आटा है था, ठीक है, तो 500 रुपये की चीज़ थी जो कि 10 रुपये किस टाइम हो चुकी है, ठीक है। जो भी नहीं, जो हुकूमत से ये भी है, जिसकी भी हुकूमत चल रही है उससे ये गुजारिश है कि कम से कम किया जाए और तनख्वाह बढ़ाई जाए सबकी। बढ़ाई जाए, ठीक है। आप क्या तवक्को कर रहे हो? हम यही कहेंगे कि जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जाएँ, ठीक है। जो आपको पता ही है महंगाई बहुत है, आटा भी महंगा है, हर चीज़ ही महंगी, जो चीज़ भी लें वो महंगी है कि मज़दूर के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। हर चीज़ आपको सस्ती हाँ जी बिल्कुल, बिजली, हाँ जी बिजली, पेट्रोल, गैस, कोई भी चीज़ है सस्ती होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा है और तनख्वाहें बढ़नी। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जो मुलाजिम तबका है वो तो ये उम्मीद कर रहा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और कम से कम उजरत जो है उसको जो है वो बढ़ा दिया जाए। अगरचे हुकूमत की तरफ से ये एक्शन लिया गया था कि 35,000 कम से कम उजरत की गई थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 35,000 किसी को भी नहीं दिया जा रहा। जो भी मुलाजिम तबका है उसको 15,000 से 25,000 के दरमियान जो है वो ये कम से कम उजरत इतनी दी जा रही है। हुकूमत को जो है वो मेक श्योर करना चाहिए कि जो कम से कम उजरत जो वो डिसाइड करें, जो वो फैसला करें, उसको इम्प्लीमेंट भी कराएं। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 9 जून को बजट आ रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रिलीफ तवक्को कर रहे हैं आप? कोई रिलीफ नहीं, ना जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है ना कभी रिलीफ आया, ना आने का कोई तवक्को है। एज ए मुसलमान अल्लाह ताला की कोई रहमत हो जाए तो मेहरबानी हो जाए, तो किसी हुकूमत से कोई तवक्को नहीं। आप जनरलाइज सी बात करें ना, लेकिन अभी हमने देखा है कि पेट्रोल थोड़ा सा कम हुआ है, 12 रुपये एक दफ़ा हुआ है, 8 रुपये फिर हुआ है। हुकूमत की आपको लग रहा है कि ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाए? हाँ जी मैडम, बात आप कर रही हैं कि 10 रुपये या 12 रुपये रिलीफ हुआ है, तो जो 50 या 100 बढ़ता है, अगर 5 रुपये कम या 10 रुपये कर देते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर नज़र आना शुरू हुआ है कि शायद कि जैसे ये कह रहे थे पीछे कहीं 40 से 50 रुपये लीटर कम होना है, अल्लाह करे हो जाए, हम तो खुद खुशहाल हो जाएंगे। दुकान हमारी देख लें, जहाँ पे हम यहाँ पर रात को 5 से 10 हज़ार का रोज़ कमाते थे, रेंट भी देते थे, आज हम 2,000 रुपये रोज़ पे आ गए हैं। अपने घर का किराया भी, हम अलग सहब सीयत लोग हैं, किराया निकालना दुकान का बहुत मुश्किल हुआ है। पिछले 4 मंथ से कुछ भी नहीं है। हम ये ताजर लोग हैं, हम तो वो होते थे कि रात को फल गोश्त चीज़ें घर लेके जाते थे, उन दाल भी मुश्किल हो गई है। ये सच्ची मुच्ची की बात है, हकीकत बता रहे हैं। तो बुनियादी चीज़ों के अलावा आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों में आपको मज़ीद रिलीफ किया? नहीं, रिलीफ मिले मुझे, हमें नहीं चाहिए। ये जो जितनी अवाम है, गरीब लोग हैं, हमारे जैसे काफ़ी तबका लोग हैं, जैसे उनके लिए घी का तो चलने चाहिए। कारोबार तो फ्लॉप हुए हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं कहता हूँ कारोबार चले तो चाहे फिर उसके बाद 100 रुपये से 200। कारोबार तब चलेंगे जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा है ही नहीं। दाल कम हो, चीनी कम हो, घी कम हो, और कम हो, सुना कम किया, मगर ये मज़ा नहीं है। वो 300 तक घी आना चाहिए, 350 तक आए। उसके बाद कहने का मकसद है आटा कम से कम 50 से 60 रुपये किलो है। 1.5 साल पीछे जाना चाह रहे हैं कि 1.5 साल पहले वाली सिचुएशन? मैं कहता हूँ वही आ जाए, बेहतर है। 2 साल पहले वाली आ जाए, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आज से वो भी बेहतर है। मैं कहता हूँ, हम तो तब हम पहले भी रोते थे कि नहीं, मगर हम दुआ यही मांगते हैं कि वही आ जाए जो 1.5-2 साल पहले थी। जैसे चीनी का रेट कम था, घी का कम था, आटे का कम था, दालें वगैरह कम थी, कम से कम गरीब आदमी बैठ के कुछ खा पी सकता था। अब तो हम छोटा गोश्त खाई, बड़े इंतज़ार हो गया। अब ईद का इंतज़ार कर रहे हैं, ईद आएगी तो फिर घर के लिए ये चीज़ें लेके जाएंगे। सिर्फ चिकन, अब चिकन जानवर लेना भी तो बहुत ही मुश्किल, वो तो पॉसिबल ही नहीं था, अब नहीं रहा। अपने वालिद के दौर पे हम करते थे, अब तो कहने का मकसद है 4 भी किए हैं, सब कुछ किया। अब तो पिछले 4-5 साल से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि गोश्त आएगा, खाएँगे। हकीकत बता रहा हूँ, मुर्गी का गोश्त लेना भी बड़ा मुश्किल हुआ इस टाइम। 700 रुपये किलो तक चला गया। पहले घर में मेहमान आता था ना, 2-250-300 रुपये किलो होता था, 2 किलो पका के तो सिलसिला चल जाता था सारा। अब वो भी नहीं है।
अब तो यकीन माने, हालांकि ईमान हमारा यही है कि घर में मेहमान आए उसको रिस्पेक्ट इसे दो अल्लाह ताला खुद देता है, मगर अब न कन्नी कतराते हैं कि यार को मेहमान आ जाते हैं तो उसको खाना भी नहीं पूछ सकते। ये हकीकत बातें हैं, ये हकीकत बता रहे हैं आपको। बाकी अल्लाह ताला मेहरबानी करे, अल्लाह की ज़ात पर है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है। अगर ये नवाज शरीफ साहब सुनते हैं कि हुकूमत आ रही है, अभी तो हुकूमत कोई भी नहीं है, हम किसी को है ही नहीं हुकूमत, ना शहबाज शरीफ की है ना पीपल पार्टी है। अल्लाह करे इस मुल्क में इलेक्शन हो जाए जल्द से जल्द, कोई ना कोई हुकूमत आ जाए, फिर पता चलेगा कि कहने का मकसद है क्योंकि सिलसिला, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। नान 30 रुपये का बेच रहे हैं, कोई 25 का बेच रहे हैं, पूछने वाला है ही कोई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक हो बेटे, आप सुनाओ? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगी? कौन कौन सी चीज़ों में महंगाई जो है वो कम हर चीज़ में कि और कितने होना होंदा सी 30-35 रुपये, 150 रुपये जो टब्बर होएगा वो की करेगा, कितने रोटी खावे। आटा वो 150 रुपये हो गया है, हर चीज़ में अग लाई है। यह जन रोड़ा बह के यहो जन की करना है, हुकूमत नूं की करना है? जो रोटी ने डब्बे मंग के गली मंग के तो रोटी पूरी करी कितों करिए दसो। तो आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी कि कौन कौन सी चीज़ों में ला ही देना चाहिए? यहो जन मगरों लाओ, यहो जन जिन्हें रोटी नहीं पूरी करनी, कुछ नहीं बनाया। इस गलो यूब का राज चंगा, 70 यूब साढ़े वक्त दे रहा, बहुत अच्छा। भट्टो भी सही रहा, 70 यूब भी सही रहा। जो बाद ही चाहे सारे चवल आए, कोई बंदा नहीं सही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? आपके शुक्र। बजट में क्या रिलीफ तवक्को कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खाने पीने की चीज़ों के अलावा किस चीज़ में रिलीफ मिलना चाहिए? देखिए, पहले ही बहुत महंगाई है, तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि बजट में भी कोई रिलीफ मिलेगा। बहुत ही महंगाई है, उम्मीद कर सकते हैं कि रिलीफ मिलेगा? मुझे तो लगता ही नहीं कि यानी कि रिलीफ मिलेगा। देखें ना कि उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल 100 रुपये कम होगा, और देखें हमारे नहीं, देखें हमें उम्मीद जो दी जाती है वो बिल्कुल ही नहीं उम्मीद दी जाती। जितनी उम्मीद, जितने हमें दिन में तारे दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल हमें यानी कि मुझे उम्मीद बाग दिखाए जाते हैं, लेकिन जो है वो हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रहनी चाहिए, और लोगों की उम्मीदें बरकरार रखने का जो है वो वाहिद ज़रिया यही है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, हुकूमत उनके मसाइल को हल करे, और सियासतदान आपस के झगड़े छोड़कर मिल बैठकर एक टेबल पर बैठकर ये फैसले करें कि अवामी मसाइल को कैसे हल करना है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।